हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज इसी घड़ी में मैं आपके सामने एक और नई एक्सरसाइज लेके आया हूं। तो एक्सरसाइज 10.2 आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो अपन ने, जैसा कि आपको पता है, अपन ने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, सर्कल। तो उसमें अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था और एक्सरसाइज 10.1 देख ली थी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2। तो जल्दी अपन अब एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे ही एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, चाहे वो आर डी शर्मा से हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल से हो। ठीक है दोस्तों। तो अपन सभी के सभी क्वेश्चन अपन यही क्लास में करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपको एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। तो उसमें अपने पास सीरीज चलाएंगे अपन, एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन होंगे वो अलग से करवाएंगे, 1 मार्क क्वेश्चन है वो अलग करवाएंगे, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, हर प्रकार के क्वेश्चन हम हर एक डिफिकल्टी के साथ लेकर चलेंगे। जैसा कि आपका जो भी पैटर्न है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो सब मैं आपको सोल्व कराऊंगा इसी चैनल पे। तो जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 10.2 एक्सरसाइज में? तो फ्रॉम ए पॉइंट क्यू। अब अपने डायग्राम अपने को देने रखा, डायग्राम अपने को बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे डायग्राम? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अब अपने को लेंथ दे रखी है, कहाँ से दे रखी है? पॉइंट क्यू से। तो अपने कोई भी पॉइंट मान लिया अपने क्यू, ठीक है, और वहां से अपने पास लेंथ दे रखी है टेंजेंट, यानी टेंजेंट अपने को बनाना है। तो टेंजेंट अपने सर्कल पे बना दिया। कहाँ से बनाना है? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, ये दे रखा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर अपने बना लिया। और वो लेंथ कितनी दे रखी है अपने को? 24 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ अपने को कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। अब क्यू से अगर सेंटर की डिस्टेंस अपने को कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस अपने को पूछा है, यानी कि ओपी, ओपी की लेंथ अपने को पूछी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक ही चीज याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? कि अगर रेडियस और टेंजेंट जहां पर भी कांटेक्ट करेंगे, मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं कौन? रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ये आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद पाइथागोरस लगानी है आपको, कुछ नहीं करना। यहाँ पर अपने को रेडियस पूछ ली, अगर यहाँ पर अपने को ये लेंथ भी पूछते तो भी अपन निकाल सकते थे, या टेंजेंट अपने को पूछते वो भी अपन निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर रेडियस पूछी है ओपी, तो वो ओपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगती है। और राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने है। कैसे है? क्योंकि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है उनका इंटरसेक्ट कहाँ पे होता है? परपेंडिकुलर पे होता है, यानी कि 90 डिग्री पे होता है। तो ये अपन यहाँ पे लिख देंगे। जो ओपी है वो क्या है? ओपी है वो परपेंडिकुलर है किसके? ओ क्यू के, क्यूपी के, ठीक है। यानी कि ओपी है वो अपने पास क्या है? रेडियस है, और वो किसके परपेंडिकुलर है? क्यूपी के, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर है और वो क्यू है, वो भी लिख देते हैं। रेडियस है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है किस पे? टू दी टेंजेंट। टू दी टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अपने पास इसका मतलब क्या हो गया? जो एंगल ओ पी क्यू है वो किसके इक्वल हो गया? वो हो गया 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अपन अब पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अच्छे से आपको समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एकदम इजी एक्सरसाइज है। और यहाँ से आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज अपने पास क्या है? ओ क्यू। तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हो गया अपने पास? क्यूपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है योग्य। अब अपने को वैल्यू पुट करनी है। ओ क्यू क्या अपने पास? 25। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूपी कितना अपने पास? 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी अपने को क्या है? फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है योगी। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, ठीक है, इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस ओपी का स्क्वायर। अब ये तो आप निकाल ही सकते हो स्क्वायर। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 576, ठीक है। अब अपने को ओपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो 576 है इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इधर जाएगा तो ये किस में चला जाएगा? माइनस में। तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ओपी
का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको अगर माइनस करेंगे कितना आएगा अपने पास 49, तो 49 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर ओपी निकालना है अपने को, यानी कि स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, बोथ साइड क्या लेते हैं अपन, अंडर रूट लेते हैं। तो बोथ साइड अंडर रूट लेने से क्या फ़ायदा होता है अपने पास, कि जो स्क्वायर की जो टर्म है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाती है, और फिर जो अंडर रूट है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, तो 7 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह गया अपने पास ओपी। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अपने को ऑप्शन देखना है, कौन से ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर अपने को शो कर रहा है, तो वो है अपना ऑप्शन ए। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 10.11, यानी 10.11, यानी कि इसमें अपने को फिगर दे रखा है, तो फिगर अपने को बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट। अब टीपी और टी क्यू क्या है अपने पास, टेंजेंट है, टीपी ये रहा और टी क्यू ये रही, तो ये दो अपने पास क्या दे रखी है, टेंजेंट दे रखी है, विद सेंटर ओ सो दैट पी ओ क्यू वो किसके इक्वल है 110। इसका मतलब क्या हो गया, पी ओ क्यू ये किसके इक्वल है 110 के, ठीक है, दे रखा है। देन एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू मतलब ये अपने को एंगल निकालना है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब ये निकालने के लिए, अब यहाँ पे तो एमसीक्यू टाइप है, तो एमसीक्यू टाइप में तो मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन पूरा तरीके से वो भी बताऊंगा, क्योंकि अगर एमसीक्यू आपके एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको कैसे डायरेक्ट अप्रोच करनी है जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको बताया था कि टू टेंजेंट है, ठीक है, और साथ में क्या है, दो रेडियस हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जो जो एंगल होता है उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंटर पे बना हुआ जो एंगल है और जो टेंजेंट से एंगल बना हुआ वो क्या होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, जैसे कि एमसीक्यू में कैसे कर सकते हैं अपन सोल्व, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एमसीक्यू के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू है वो प्लस एंगल पीटी क्यू, वो किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास 180 डिग्री के, किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। बस ये आपको पता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था। तो पीओ क्यू अपने पास कितना दे रखा है 110 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 180 डिग्री। अब अपने को पी टी क्यू की वैल्यू निकालनी है, पी टी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये 110 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो 180 माइनस 110, तो यहाँ से अपने पास पी टी क्यू कितना आ गया 70 डिग्री। आई होप ये तो अपने पास क्या था, एक शॉर्ट फॉर्मूला था, शॉर्ट तरीके से अपने को, जैसे कि अगर एमसीक्यू आता है तो वहां पर अपने को क्या है, सोल्व नहीं करना होता है, डायरेक्ट अपने को क्या करना, अप्रोच लगानी होती है। अब इसका अगर तरीके से अगर अपने को करना है, मेथड से करना है, वो कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए अब, कि ये किस तरीके से अपने पास होने वाले हैं, ठीक है। अब अपने को दे रखा है, ठीक है, अब ये अपने को रेडियस दे रखी है, ओपी है वो ओक्यू है, ये रेडियस है, तो ओपी है वो किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओपी है वो किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, पीटी के, ठीक है। ऐसे ही ओ क्यू है वो किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, टी क्यू के, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब अपने को ये क्वाड्रिलेटरल देखना है अपने को, इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, ठीक है। अब इनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो किसके इक्वल होता है, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। अब अपने को इनका सम करना है सभी एंगल का, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू, ये आ गया, फिर ये एंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये एंगल टी क्यू ओ, टी क्यू ओ प्लस एंगल फिर ले लेते हैं अपन पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस फिर अपने पास क्या आ गया ओ पी टी, एंगल ओपीटी, यानी कि ये चार एंगल दे रखे हैं अपने को क्वाड्रिलेटरल में, तो वो चार एंगल किसके, इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, पी टी क्यू है वो तो अपने को निकालनी है, ठीक है, इसको तो एज इट इज लिख दिया, प्लस एंगल टी क्यू ओ, टी क्यू ओ यानी कि ये जो रेडियस है ये किस पे है, टेंजेंट पे है, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो टी क्यू ओ है वो किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, प्लस पी ओ क्यू कितना है अपने पास, वो दे रखा है अपने को 110, जो कि क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, पी ओ क्यू कितना है 110 प्लस ओपीटी, ओपीटी अब ये भी रेडियस है सर्कल की, ठीक है, और ये भी टेंजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर पी टी क्यू की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। पी टी क्यू प्लस, अब 90 110 कितना हो जाएगा, 200 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 290 डिग्री इज इक्वल टू कितना जाएगा अपने पास, 360 डिग्री। अब यहाँ से अगर एंगल पी टी क्यू की अपने को वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 360, और ये जो प्लस में इधर है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में चला जाएगा ये 290, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो पी टी क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी आके निकल जाएगी, 70 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो मेथड था वो भी मैंने आपको बता दिया, और जैसे शॉर्ट फॉर्म में अपने को करना हो, डायरेक्ट अगर चेक करना हो तो वो यहाँ से अपन कर सकते हैं। तो पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 70। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, if tangent PA and PB from a point P to circle with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री। अब अपने को क्या दे रखा है, डायग्राम दे नहीं रखा है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। यानी कि इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कॉमन पॉइंट पी है इसका मतलब ये बाहर है, तो ये बाहर पी अपने पास क्या आ गया, कॉमन पॉइंट। तो पी ए टेंजेंट हो गई एक, तो ठीक है यहाँ पे ड्रॉ कर दी, और फिर पी बी है यहाँ पर अपने ड्रॉ कर दी फ्रॉम ए पॉइंट पी, पी से अपने पास टू सर्कल विद सेंटर ओ, ये पी से अगर सेंटर ओ है, ठीक है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। किस पे है, 80 डिग्री पे। इसका मतलब ये जो एंगल अपने को दे रखा है वो कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ ए, इसका मतलब ये एंगल अपने को क्या है, फाइंड आउट करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अपने को कुछ नहीं करना है, बस वही करना है जो अपने को दे रखा है, उसे अपन लेके चलेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास ये क्या है, रेडियस ओ ए क्या है, रेडियस है किस पे, टेंजेंट पी ए पे। इसका मतलब ये कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ पर भी अपने पास क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, क्योंकि ये ओ बी है वो क्या है, रेडियस है किस पे, टेंजेंट पी बी पर। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है कहाँ पे, पी ए पे, और ऐसे ही ओ बी है वो किसके परपेंडिकुलर है, पी बी के, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को ट्राइंगल देखना है बस, और कुछ नहीं करना। ओ ए पी बी, जैसा कि अपने पिछली क्वेश्चन में अपने जो क्वाड्रिलेटरल देखा था वही यहाँ पे करना है अपने को। इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है अपने पास क्वाड्रिलेटरल में, वो होता है 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो कितना होता है अपने पास, 360 डिग्री। बस इनको ऐड करना है अपने को। तो सबसे पहले ए पी बी ले लेते हैं, ठीक है। एंगल ए पी बी प्लस एंगल, अब आगे क्या लेते हैं अपन, पी ए ओ, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी, ये पूरा एंगल, ठीक है। एंगल ए ओ बी, क्वाड्रिलेटरल में ये चार ही तो एंगल होते हैं, कौन कौन से, अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये एंगल लिया अपन ने, एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। ए पी बी की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, ए पी बी ये अपने को दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है। 80 प्लस पी ए ओ ये कितना है अपने पास, 90 डिग्री। बस वैल्यू पुट करनी है अपने को। पी बी ओ ये भी कितना है, 90 डिग्री, प्लस ए ओ बी ये अपने को क्या है, फाइंड आउट करना है। ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इनको ऐड करते हैं तो अपने पास कितना आएगा, 90 कितना हो जाएगा, 180 कितना हो जाएगा, तो 260 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 360 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए ओ बी की अगर वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आएगी अपने पास, एंगल ए ओ बी की इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 360, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 260 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा अपने पास निकल कर, यहाँ से जीरो से जीरो यानी कि कितना आ गया अपने पास, 100 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ अपने पास, जो एंगल ये पूरा एंगल कितना आया अपने पास, 100 डिग्री आया। लेकिन अपने को तो एंगल ये चाहिए, ठीक है, ए ओ पी यानी कि पी ओ ए ये एंगल चाहिए अपने को, सिर्फ इतना एंगल चाहिए। तो इस एंगल के लिए अब अपन क्या करेंगे वो देखिए। अब अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब ये जो ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो ये क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और कैसे इक्वल होते हैं वो अपने को दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो चलिए दिखाते हैं। दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं अपन। ये अपने को क्या दे रखा है, पी ए पी बी, यानी कि ये अपने पास क्या है, पी ए बी
और ओ। अब अपने को क्या दे रखा है, ये पूरा एंगल अपन ने फाइंड आउट कर लिया कितना, 100 डिग्री का। ठीक है, अब अपने को फाइंड आउट करना क्या है, कौन सा एंगल अपने को फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये दो दो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से, फिर उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ, ये ट्राइंगल अपन लेंगे। ठीक है, अब इन ट्राइंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो ओपी है ये क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस का, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ओपी है ये लाइन है, ये दोनों में अपने क्या है, कॉमन है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का ये 90 डिग्री इक्वल है, ये ट्राइंगल अपने पास 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे पी ए ओ एंगल, पी ए ओ है वो किसके इक्वल है, एंगल पी बी ओ के, और वो कैसे है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने पास तीसरा क्या लेना है अपने को, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये क्या है, ओ ए, ये क्या है अपने पास, रेडियस है। और ऐसे ही इस ट्राइंगल में अपने पास ओ बी क्या है, रेडियस है। ये दोनों रेडियस है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे अपन, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस दोनों की सेम होगी, सर्कल क्योंकि एक ही है, एक दोनों एक ही सर्कल की दोनों रेडियस क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, बाई आर एच एस रूल, बाई आर एच एस रूल ट्राइंगल पी ओ ए वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी बी ओ के। तो यहाँ से सिंपलिसिटी से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल पी ओ ए एंगल इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी, वो क्या है, इक्वल है। कैसे है इक्वल, वो अपन यहाँ से बाई सिंपलिसिटी, बाई सिटी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ट्राइंगल को अपन ने कॉन्ग्रुएंट किया है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद अपने को पता चल गया कि ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। क्यों है, बाई सिटी, यानी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने ये लिख दिया है कि ये अपने पास इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल अपने पास कितना है, एंगल ए ओ बी वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। ठीक है, तो फिर 100 के इक्वल पूरा एंगल है, तो इनका सम कितना होगा, वो देख लीजिए, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ पी ओ बी, ए ओ पी और बी ओ पी, यानी कि बी ओ पी, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 100 होगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए आप, ए ओ पी यानी कि ये एंगल और बी ओ पी ये एंगल, ये पूरा एंगल किसके सम के इक्वल है, 100 के इक्वल है। तो यहाँ से पी ओ ए और बी ओ पी क्या है, इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब क्या है, अपन एंगल ए ओ पी प्लस एंगल, इसकी जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं, ए ओ पी। क्यों, क्योंकि अपने पास क्या है, पी ओ ए है वो किसके इक्वल है, पी ओ बी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अपन पास क्या आ गया, ये 100। तो यहाँ से ये ए ओ पी कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू क्या गया अपने पास, 100। तो यहाँ से एंगल ए ओ पी या पी ओ ए की बात है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 100/2। तो यहाँ से अपने पास एंगल पी ओ ए कितना निकल के आएगा, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले तो अपने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल से अपने इस पूरे एंगल का वैल्यू निकाली। ठीक है, ए ओ बी की वो कितनी आई, 100 आई। फिर अपने को इस एंगल की वैल्यू चाहिए, इस एंगल की वैल्यू के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इसके बाद बाई सिंपलिसिटी से अपन क्या करेंगे, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल इक्वल होने के बाद एंगल अपन क्या करेंगे, फिर दोनों एंगल का सम कितना अपने पास 100 दे रखा है, तो वो अपने यहाँ से लगाया है, और फिर अपने पास एंगल पी ओ ए कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। और वैसे भी अपन कर सकते हैं, अब पूरा एंगल अगर 100 है, दोनों इक्वल है, तो ये दोनों कितने के होंगे, ये भी 50 का होगा और ये भी 50 का होगा। इसका मतलब तभी तो 100 होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर क्या आ गया, 50 डिग्री। तो वो किस में दे रखा है अपने को, ऑप्शन ए में। तो यहाँ से अपन लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहाँ से ले लीजिए, फिर ये ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल आर पैरेलल। अब अपने को ये प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कहाँ से, डायमीटर जो भी अपने का सर्कल का डायमीटर दे रखा है, उनके एंड से अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा।
ठीक है, तो सबसे पहले अपने डायग्राम बना लिया, डायग्राम में अपने सर्कल बनाया सबसे पहले, फिर अपने डायमीटर बना लिया एक, फिर उनके दोनों ही कोने पे अपने क्या किया, लाइन ड्रॉ की है। अब ये लाइन है क्या है, टेंजेंट है। तो ये अपने को प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, आर एस के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख देंगे क्या किया अपन ने, लेट ए बी इज ए डायमीटर, लेट ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, अब गिवन क्या अपने को, यहाँ पर गिवन लिख देते हैं सबसे पहले। गिवन है अपने को, गिवन है अपने को क्या है, टू टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस एट बी, टू टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस एट ए एंड बी। ठीक है, अब अपने को सबसे पहले प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं। तो टू प्रूफ, टू प्रूव, अब प्रूफ क्या करना है अपने को, सबसे पहले वो लिख देते हैं कि पी क्यू है वो किसके पैरेलल हो, आर एस के। ये अपने को क्या है, प्रूफ करना है। तो अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं, चलिए प्रूफ, यहाँ से अपन प्रूफ करते हैं इसको कि ये किस तरीके से प्रूफ होने वाला है। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, ओ ए है वो क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस। ओ बी भी क्या रेडियस है, तो ओ है इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। क्यों, क्योंकि टेंजेंट पे अगर रेडियस इंटरसेक्ट करेगी तो वो किस पे होगी, परपेंडिकुलर होगी। ऐसे ही ओ बी है वो किसके परपेंडिकुलर है, आर एस के। रीजन अपन लिख देंगे यहाँ पे, जो रेडियस है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ठीक है, फिर यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो एंगल ओ ए पी वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ बी एस, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री होगा, ओ बी एस। ये भी अपने पास क्या होगा, 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। रेडियस है वो किसके परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट के। तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के। अब ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, ये अल्टरनेट एंगल हो गए। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो गए। और अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तभी अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अपन ये रीजन लिख देंगे, एंगल ओ ए पी वो किसके इक्वल है, एंगल ओ बी एस आर इक्वल एंड दीज आर alternate इंटीरियर एंगल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल होता है जब अगर दो पैरेलल लाइन हो, यानी देयरफॉर पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, आर एस के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, क्योंकि अपने को यही तो प्रूफ करना था, ये पैरेलल है। तो अब ये पैरेलल प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता, अपने को ये जो एंगल है ये इक्वल करने होते हैं। ठीक है, ये एंगल या ये एंगल ले लो या ये एंगल ले लो, ये अगर इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होंगे जब पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, आर एस के। और जो ए बी है वो क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, सबसे पहले ये दे रखा है कि जो परपेंडिकुलर है, अपने को क्या प्रूफ करना है, जो परपेंडिकुलर है वो अगर टेंजेंट पर डाला जाता है तो वो क्या हो, सेंटर से पास हो। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो भी परपेंडिकुलर टेंजेंट पर हम डालेंगे वो सेंटर से पास होगा। ये अपने को प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। जैसा कि अपन मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, उस पॉइंट पर अगर ये अपने को मान लें कि कोई भी पॉइंट, अब जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अब ये सर्कल है, ठीक है, अब पॉइंट ओ है वो अपना क्या है, सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर है। और फिर अपने कोई भी पॉइंट अदर मान लेंगे कि अगर परपेंडिकुलर वहां से जाएगा तो देखते हैं क्या होता है फिर। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट है यहाँ पे मान लिया अपन ने, ठीक है, अब यहाँ से अपने को ये देखना है कि ये परपेंडिकुलर इस पे है या नहीं है, ए बी पर, टेंजेंट ए बी पर परपेंडिकुलर है या नहीं है, वो अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, और वो अगर प्रूफ कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा वहां से। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन क्या अपने को, ठीक है, अपने को गिवन सबसे पहले वो लिख देते हैं अपन। गिवन क्या अपने पास, गिवन अपने पास है कि ए सर्कल है, ए सर्कल
विद सेंटर ओ, अपने को एक सर्कल दे रखा है और उसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। एंड ए टेंजेंट ए बी, एंड ए टेंजेंट ए बी टच द सर्कल, टचेज द सर्कल एट पी, ये अपने को गिवन है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक अपने को क्या है कि सर्कल दे रखा है, उसका सेंटर ओ है और वो क्या कर रहा है कि ए बी जो टेंजेंट है उस पे कहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, पी पे कर रहा है, ठीक है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए आप। टू प्रूफ, टू प्रूफ, प्रूफ अपने को करना है कि परपेंडिकुलर ऑन ए बी इज passes through center O. Perpendicular on AB at P passes through O. At P passes through O. बस परपेंडिकुलर है वो क्या हो, सेंटर से पास हो, यानी कि सेंटर ओ से पास हो, ये अपने को प्रूफ करना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलिए अब अपन प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, वही बात है, अपने को कॉन्ट्राडिक्शन लेना पड़ेगा कि अपन ने कोई परपेंडिकुलर मान लिया जिसको इसको मान लिया ओ डेस, ठीक है। अब ओ डेज पर कोई परपेंडिकुलर अपन ने मान लिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपने पास 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे ओ पी बी, ओ डेज पी बी इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको इसको अपन ने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है, जो ये ओपी है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पर, ठीक है। और वो क्यों है, ओपी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, और वो क्यों है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस हमेशा क्या होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, रेडियस परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ओपी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल ओ पी बी है वो कितना हो गया, वो भी तो 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, जो अपन ने माना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन से अपन इसको प्रूफ करेंगे अब, यानी कि इसको अपन ने क्या मान लिया, सेकंड इक्वेशन मान ली। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो गया अपने पास, जो ट्राइंगल है, एंगल है ओ डेस पी बी, वो किसके इक्वल हो गया, एंगल ओ पी बी, और वो कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये बताइए दो एंगल एक साथ ही 90 डिग्री कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल अपन ने ले लिया, ये जैसे एंगल है ये 90 डिग्री का, ठीक है। तो फिर इसके पास से अगर ये 90 डिग्री का कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर ये 90 डिग्री का तो ये उससे कम होगा, ना कि 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल ओ डेस पी बी है वो किससे लेस है, एंगल ओ पी बी से क्या है, कम है। इसका मतलब जो एंगल ओ डेस पी बी है वो इक्वल नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है किसके, एंगल ओ पी बी के, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक साथ ही दो एंगल 90 डिग्री के होना ये तो संभव नहीं है। और ये अगर संभव है, ये तभी संभव होंगे जब ओ डेस है वो ओ दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओपी, व्हेन ओपी एंड ओ डेस पी कोइंसाइड। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये लाइन है ये इसके ऊपर हो, यानी कि ये दोनों क्या हो, कोइंसाइड हो। देयरफॉर, देयरफॉर परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी ऑलवेज passes through, ऑलवेज passes through सेंटर ओ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो भी प्रूफ था वो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार, कि अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को ये प्रूफ करना है जो परपेंडिकुलर है टेंजेंट ए बी पर वो क्या हो, सेंटर से पास हो, ये अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। तो अपने इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया है। अपने कोई पॉइंट मान लिया सर्किल के अंदर, ठीक है, उसे अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही और फिर सेंटर से अपने पास पता ही है रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो वो दोनों एंगल 90 डिग्री के होना ये संभव नहीं है, क्योंकि एक एंगल क्या होगा, या तो छोटा होगा या अगर इधर मानेंगे तो बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपन जो भी कोई भी पॉइंट मानेंगे वो 90 डिग्री से या तो कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। 90 डिग्री के इक्वल तभी होगा
जब वो परपेंडिकुलर है, वो क्या हो, सेंटर से पास हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन अपने को दे रखा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या दे रखा है, जो लेंथ है टेंजेंट की फ्रॉम पॉइंट ए, अब पॉइंट ए से लेंथ कितनी है टेंजेंट की, वो है 5 सेंटीमीटर। कितनी है अपने पास, फ्रॉम ए, फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और वो द लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो ऑफ सर्कल इज कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अपने को पूछा क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अपने को क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। इसका मतलब ओबी ये पूछा है अपने को। इसको अगर अपन ने रेडियस को एक्स मान लिया, ठीक है, यानी कि ये अपने को फाइंड आउट करनी है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो ओ बी है ये क्या है, रेडियस है। तो रेडियस है वो टेंजेंट पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे एंगल ओ बी ए इज 90 डिग्री। और क्यों है, क्योंकि रेडियस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, टेंजेंट पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इतना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल किसका होगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का ट्राइंगल हो गया और दो साइड अपने को दे रखी है, तीसरी साइड अपने को निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है, अप्लाई भी करनी आती है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का पता होना चाहिए। यानी कि ये जो ट्राइंगल एंगल बना हुआ है यानी कि 90 डिग्री का, इसके सामने क्या होती है, ये हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, और परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गई, ये क्या है, बेस हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है अपने को, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी है अपने, ओ ए का स्क्वायर वो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए कितना दे रखा है अपने को, 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना अपने पास 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना अपने पास, एक्स का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर की अपने को वैल्यू निकालनी है, तो ये 16 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस में चला जाएगा, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 25 में से 16 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 9। 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए अपन दोनों साइड क्या ले लेंगे, ये अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड अंडर रूट लिया तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 3, यानी कि 9 का रूट कितना होता है, 3। तो ये 3 सेंटीमीटर अपने पास आ गई रेडियस। तो रेडियस ऑफ सर्कल है वो कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर रेडियाई ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है, एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। आर रेडियाई, आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाले का जो रेडियस है वो कितना, 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्किल का कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो बड़े वाला ये हो गया अपने पास, बड़े वाले की रेडियस ये हो गई, ये कितनी है अपने पास, 5 सेंटीमीटर। और छोटे वाले की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। छोटे वाला रेडियस ये हो गया, ये अपने पास कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या दे रखा, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल। अब लार्जर सर्किल ये रहा, इसकी अपने को कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो क्या है, टच करती है किसको, स्मॉलर सर्किल को। स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है। ये अपन ने डायग्राम बना लिया। ठीक है, डायग्राम आराम से इजिली बना सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कोड है, बड़े वाले जो सर्किल है उसका कोड है, वो क्या हो रही है, छोटे वाले सर्किल का क्या हो रही है, टेंजेंट हो रही है। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर ये टेंजेंट है और रेडियस ओ से, अगर रेडियस पे टेंजेंट पे अगर पॉइंट कांटेक्ट होता है, वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अपने को ये फाइंड आउट करनी है एपी। अब एपी अपन इजिली निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बस और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे ओ ए है वो किसके परपेंडिकुलर है, वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। क्यों है, क्योंकि रेडियस है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है, जो अपन ने पिछले डिस्कस करके आए। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओपी कितना अपने पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना अपने पास 3 का स्क्वायर इज प्लस ए पी का अपने को पता नहीं है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए पी का स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एपी की अगर वैल्यू निकालनी है तो 9 को इधर शिफ्ट करेंगे, 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा 25 माइनस 9, क्योंकि ये प्लस में इधर शिफ्ट करेंगे माइनस में चला जाएगा एपी का स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से कितना जाएगा अपने पास 16, तो 16 इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर। अब अपने को एपी की वैल्यू निकालनी है, तो एपी की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे हटेगा, अगर दोनों तरफ अपन क्या ले लें अंडर रूट ले लें तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा अपना, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एपी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 16 का रूट कितना होता है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसका मतलब एपी की वैल्यू है वो कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर एपी है वो 4 सेंटीमीटर अपने पास आ गई, तो इसका मतलब ये ए क्यू है, ये भी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्यों आ जाएगी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम सेंटर वो क्या होता है बाइसेक्ट करता है कोड को इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर ए पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा ए क्यू के, और क्यों हो जाएगा उसका रीजन वो भी अपन लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर है बाइसेक्ट कॉर्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कॉर्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स, इन 2 इक्वल पार्ट्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे तो अपने पास पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 + 4 कितनी हो जाएगी 8, यानी कि अपने फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, कोड की पूरी वैल्यू चाहिए तो 4 ये हो गई 4 ये हो गई, तो टोटल अपने पास कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट और 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इसमें अपने को डायग्राम दे रखा है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, यानी कि सर्कल के बाहर है वो क्वाड्रिलेटरल अपने को दे रखा है। ठीक है, प्रूफ दैट AB + CD इज इक्वल टू AD + BC, ये अपने को प्रूफ करना है। इसका मतलब जो AB है, AB कहाँ पे है, ये रहा AB, ये प्लस CD, CD कहाँ पे है अपने पास CD ये रहा, वो किसके इक्वल होना चाहिए AD + BC के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। अब अपन जल्दी से लिख देते हैं गिवन क्या अपने पास, गिवन है अपने पास ABCD जे क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, एक तो ये दे रखा है अपने को। ठीक है, और अपने को क्या दे रखा है AB है, AP है या AB है, BC है, AB है, BC है, CD है और एंड AD, ये क्या है ये टेंजेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये AB है ये टेंजेंट है, ये BC भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, क्योंकि सर्किल पे क्या है एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट करिए, इसका मतलब ये क्या है टेंजेंट है। अब अपने को प्रूफ प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। टू प्रूफ वो अपने को दे रखा है, क्या प्रूफ करना है अपने को AB + CD इज इक्वल टू AD + BC, ये अपने को प्रूफ करना है। अब सबसे पहले अपन यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले पॉइंट लेंगे अपन ए पॉइंट से अपन देखेंगे सबसे पहले, तो ए पॉइंट से सबसे पहले ये देखेंगे AP, ये क्या है टेंजेंट है, और इधर क्या है ये AS, ये भी क्या है टेंजेंट है। एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं सर्किल पर तो वो क्या होती है इक्वल होती है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे AP है वो किसके इक्वल है AS के। अब इक्वल क्यों है, इसका रीजन क्या होगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, सेम पॉइंट आर इक्वल, ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको अपन ने मार्क कर लिया 1। ऐसे ही अपन ये देख लेंगे, अब कौन सी देखेंगे B पॉइंट से देखेंगे अपन। ठीक है, BP और AQ। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो BP इज इक्वल टू BQ, इसको अपन ने सेकंड मान लिया, इसका भी रीजन यही हो जाएगा सेम, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। ऐसे ही अपन ये CQ देख लेंगे,
एक ही पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो सी आर सी क्यू ये देख लेंगे। तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इसको अपन ने क्या ले लिया, थर्ड ले लिया, ठीक है। ऐसे फोर्थ देख लेंगे अपन, ये पॉइंट डी से, पॉइंट डी से एक टेंजेंट डी आर ये हो गई, एक डी एस ये हो गई, ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये भी अपन लिख देते हैं, डी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डी एस की। इसको अपन ने फोर कर लिया मार्क, ठीक है। अब सभी को अपन ऐड कर देंगे इनको। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशन को अपने को ऐड करनी है, ठीक है। ऐड करते हैं, यानी कि राइट साइड वाली राइट साइड में ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करते हैं ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये अपने लेफ्ट साइड वाले ऐड कर दिए। अब राइट साइड वाले ऐड कर देंगे, ए एस प्लस ए बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। आई होप ये आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब अपने ऐड कर दिए इनको। अब ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ए पी प्लस बी पी, यानी कि ये पूरी ए बी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये क्या हो जाएगी अपने पास, सी डी, ये अपने पास क्या हो जाएगी, सी डी इजिकल टू ए एस, ये अपने पास एक तो एक है ये अपने पास, ठीक है। ए एस और डी एस प्लस कितनी हो जाएगी, ए एस प्लस डी एस, ये क्या हो जाएगी अपने पास, ए डी, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्या हो जाएगी अपने पास, बी सी। तो इसका मतलब यही तो प्रूफ करना था, अपने पास आ गया, ए बी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है वो देखते हैं फटाफट। नाइन्थ क्वेश्चन अपने को, नाइन्थ क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर 10.13। अब इसमें भी अपने को क्या है, फिगर दे रखी है, तो फिगर अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है, ये दो टेंजेंट है अपने। अनदर टेंजेंट ए बी टेंजेंट ये रही, ठीक है, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। एक्स वाई को तो कहाँ पर काट रही है, ए पर काट रही है, एक्स डेस वाई डेस को कहाँ पे काट रही है, बी पर काट रही है, ठीक है। प्रूफ दैट ए ओ बी इज 90 डिग्री, ए ए कहाँ है अपने पास, ए ओ बी, ये 90 डिग्री, ये अपने को प्रूफ करना है, ये क्या है 90 डिग्री, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ओ को सी से अपने को क्या है, मिलाना है। क्या करना है, मिलाना है इसको, ओ को सी से अपन मिला देंगे, ये अपने पास कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। बस अब अपन यहाँ से ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, एक तो ए ओ पी ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। फिर एक अपन ले लेंगे ओ बी क्यू ट्राइंगल ले लेंगे, ए ओ सी ट्राइंगल ले लेंगे, यानी कि ए ओ पी ट्राइंगल ले लेंगे एक तो, एक ए ओ सी ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। इनको अपन क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इससे इनको कॉन्ग्रुएंट करने से अपने पास क्या फायदा हो जाएगा, एक तो ये एंगल, ठीक है, और एक ये एंगल, ये क्या हो जाएंगे अपने पास, इक्वल हो जाएंगे अगर ये कॉन्ग्रुएंट अपन ट्राइंगल कर देते हैं तो सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। पहले तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर ये ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या दे रखा है, ए पी है वो किसके इक्वल है, ए सी के, क्यों है, क्योंकि फ्रॉम सेम पॉइंट टेंजेंट आर इक्वल। तो ए पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के, ए पी इज इक्वल टू ए सी, क्यों जाएगा, टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम सेम पॉइंट, क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट क्या होती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। ये आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अपन क्या है, ये जो ओपी है ये क्या है, रेडियस है, तो ओसी भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ओपी इज इक्वल टू ओसी, ये क्या है अपने पास, रेडियई ऑफ सर्किल, रेडियई ऑफ सर्किल। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ओ ए है, ये दोनों ट्राइंगल में ओ ए आ रहा है, तो इसका मतलब ओ ए है वो क्या है, कॉमन हो गया, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या है, कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, बाई एस एस, ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई एस एस
ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये एंगल 1 मान लेते हैं, इसको इसको अपन एंगल 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। एंगल 1 है, एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के बाई सिपिसिटी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक आपको। ठीक है, अब ऐसे ही ट्राइंगल ये नीचे वाले लेते हैं अपन BOC और BOQ। सिमिलरली इसको अपन ने एक मार्क कर लिया, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल BOQ, BOQ। अब इसको भी अपने को वही कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इसके लिए अपन वही सेम चीज है, BQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। BQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। फ्रॉम सेम पॉइंट टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। टेंजेंट आर इक्वल, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे अपन, OQ है वो OC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियई है। OQ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, OC के। ये क्या है, रेडियई ऑफ सर्किल। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये जो OB है वो ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो OB है वो क्या है, कॉमन। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाई SSS ट्राइंगल BOQ, ये इसको मार्क कर देते हैं अपन, BOQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। और अगर ये ट्राइंगल 1 है, ये 2 है, ये क्या हो जाएगा अपने पास 3, ये क्या हो जाएगा 4। तो ट्राइंगल 3 एंड एंगल 3 एंगल 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे किससे, बाई सिटी से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बाई सिटी से ये ट्राइंगल इक्वल हो गए। अब इसका मतलब ये पूरा अगर ट्राइंगल लेते हैं अपन, तो ये एक ही लाइन की ओर बनने वाला क्या है, एंगल है, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब क्या हो गया, इनका जो सम है वो कितना होगा, 180 के। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के। ठीक है, अब एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के, फ्रॉम 1। तो एंगल 1 की जगह अपन एंगल 2 भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 है। अब एंगल 4 है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के, तो एंगल 4 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से एंगल 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस ऐसे एंगल 3 प्लस एंगल 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं अपन, क्योंकि 2 दोनों में आ रहा है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ये दोनों में कॉमन ले लिया अपन ने। अब ये 2 है, 2 को इधर साइड में भेज देंगे इधर, तो ये मल्टीप्लाई में इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, यहाँ से करना क्या, अब आगे सोल्व करते हैं इसको। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 90। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये पूरा एंगल हो गया। ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, AOB। तो एंगल AOB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। यही अपने को प्रूफ करना था, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अपने को यही प्रूफ करना था कि एंगल है AOB वो किसके इक्वल हो जाए, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। तो अपने प्रूफ कर दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10th क्वेश्चन। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। अब अपने को प्रूफ करना है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट मतलब एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, यानी कि ये एंगल अपना, ये एंगल है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C
टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ से लाइन सेगमेंट जॉइन हो रहा है एट दी सेंटर, और इस एंगल, ये एंगल हो गया, यानी कि ये एंगल है, ये क्या है, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपन यहाँ पर मान लेते हैं, ये इसको एंगल मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। तो अपने को प्रूफ क्या करना है कि एक्स प्लस वाई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि ओ से अगर टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो कितनी 90 डिग्री का होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं सी ए एंड सी बी आर टेंजेंट, सी ए एंड सी बी आर टेंजेंट, ये तो अपने पास दो टेंजेंट है। ठीक है, अब इन टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको अपन ने क्या लिया है, एक्स लिया। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने पास क्या है, ओ ए है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ओ ए है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पर, और ऐसे ही जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसका रीजन भी लिख सकते हैं, रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे। ठीक है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने पास क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं अपन, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी सी, क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी सी। अब ये पूरा अपने पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी सी, अब अपने को पता है जो क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो कितना होता है, 360 डिग्री, यानी कि सम करना है अपने को। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के इन सभी के सम करते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल हो गया अपने पास, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, 360 के इक्वल हो गया, 180 के नहीं 360 के, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो एंगल ए, अब एंगल ए है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ से 90 डिग्री प्लस एंगल ओ को अपन ने क्या मान रखा है, वाई, प्लस एंगल बी कितना है अपने पास, वो भी कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल सी को अपन ने क्या लेट किया है, वो किया एक्स, इज इक्वल टू 360 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से x प्लस वाई की अगर वैल्यू निकालनी है तो 180 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस, तो यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 360 में से 180 को माइनस करेंगे तो 180 डिग्री। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, x और y है वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हेंस यहाँ पे लिख देंगे अपन, हेंस एंगल x एंड एंगल y आर सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल x एंड एंगल y आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन अपने को दे रखा है, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, यानी कि सर्कल के बाहर अगर कोई पैरेललोग्राम अपन बनाते हैं जो सर्कल को टच करता हुए बने तो वो क्या हो, रोम्बस हो। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये अपन ने सर्कल ले लिया, बाहर इसके अपन ने क्या किया है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ से अपन इसमें मार्किंग कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये अपने पास डी हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर भी अपन मार्किंग कर देते हैं, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया, आर हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया, एस हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को ये प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, रोम्बस है। ठीक है, अपने को दे रखा है कि, अब अपने को दे क्या रखा है, वो ये दे रखा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब अगर ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी।
तो अपोजिट साइड यानी कि ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो ए बी है वो किसके इक्वल है, अपने सी डी के। और ऐसे ही ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब इसका रीजन भी अपन लिख देंगे। वो रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। ये अपने कॉन्सेप्ट लगाया, जो पैरेललोग्राम अपने को दे रखा है उससे अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, ये अपने लिख लिया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये लॉजिक लगाना है, ये सर्किल है, अब सर्किल पे जहाँ पे ये टेंजेंट बन रही है, यानी कि सेम पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट बनती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब जैसे यहाँ से देखिए, ए पॉइंट से अपने पास एक टेंजेंट तो ए पी ये बन रही है, और इसी पॉइंट से ए एस ये टेंजेंट बन रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि सेम पॉइंट से अगर दो टेंजेंट अपन ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए पी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, ए पी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए एस के। क्यों जाएगी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपन ने 1 मार्क कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही पॉइंट बी देख लेते हैं। पॉइंट बी से भी दो टेंजेंट अपन ड्रॉ कर रहे हैं, बीपी है एक तो टेंजेंट, एक है बी क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे बीपी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, बी क्यू की। और इसका भी रीजन ये हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अपन पॉइंट सी को देखते हैं, तो सी से भी अपने पास क्या है, दो टेंजेंट मिल रही है अपने को, सी आर और सी क्यू। तो यहाँ से अपन ये लिख देते हैं, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और इसका भी रीजन यही हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी। इसको 2 मान लिया, इसको अपन ने 3 एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ऐसे पॉइंट डी को देखते हैं। पॉइंट डी से भी अपने पास दो टेंजेंट मिल रही है अपने को, डी एस और डी आर, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस। और इसका भी रीजन यही है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी, यानी कि सेम पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींची जाती है तो वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये अपने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अब अपन इन सभी इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि इनसे ऐड करने से क्या फायदा होगा, अपने पास पूरी लेंथ अपने पास मिल जाएगी, ठीक है। तो अपन ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद देखते हैं क्या स्थिति अपने पास आती है, क्या कंडीशन आती है, उसके बाद आगे सोल्व करते हैं इसको। ऐड इक्वेशन 1 2 + 3 + 4। अब सभी को अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो राइट वाले राइट में ऐड कर लेंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले लेफ्ट वाले ऐड कर लेते हैं अपन। तो लेफ्ट में अपने पास क्या दे रखा है, वो दे रखा है एपी प्लस फिर क्या है बीपी, फिर प्लस सी आर, फिर प्लस डी आर इजिकल टू, फिर राइट वाले जो भी दे रखे हैं उनको ऐड कर लेते हैं, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी होगी, ठीक है। अब आगे अपने को क्या करना है वो देखिए। अब एपी है, एपी कहाँ पे है, एपी और बीपी, इन दोनों को मिला दें तो ये क्या बन जाती है अपने पास, ए बी बन जाती है। यानी कि एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, इसको पूरी को मिला दें तो ये अपने पास क्या आ गई, ए बी। तो अपन इस दो को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस, ऐसे सी आर है, सी आर कहाँ है अपने पास, सी आर और डी आर। अब इन दोनों को मिला देंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगी, ये पूरी डीसी निकल के अपने पास आ जाएगी। यानी कि इस इन दो से अपन क्या लिख सकते हैं, डीसी लिख सकते हैं, ठीक है। इजिकल टू, अब यहाँ पर क्या है, ए एस, ए एस। अब ए एस और अपने पास क्या है, डी एस, वो कहाँ पे, ए एस और डी एस, यानी कि इस पूरी को मिला देंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, 8D निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 8D प्लस, अब बी क्यू और सी क्यू को अगर जोड़ दें, यानी कि इन दोनों का सम कर दे, बी क्यू प्लस सी क्यू, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास, बी सी। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए बी को एज इट इज लिख लिया अपन ने, ठीक है। प्लस अब डीसी है, डीसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सी डी है, डीसी ए की बात है, तो डीसी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डीसी है, क्योंकि डीसी और ए बी है वो इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो डीसी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू, ऐसे ही एडी है, एडी को एडी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एडी को अपन बीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये एडी है, ठीक है। एडी को अपन क्या लिख सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एडी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, बीसी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, प्लस बीसी को बीसी रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2AB, 2AB इज इक्वल टू बीसी प्लस बीसी कितना हो जाएगा, 2BC। अब यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ गया, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, ठीक है। अब बीसी के अगर इक्वल है ए बी, तो बीसी के इक्वल कौन है, एडी है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा एडी। अब एडी के इक्वल कौन है, बीसी है, और ए बी के इक्वल कौन है, सी डी है। यानी कि ये चारों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे,
क्योंकि ए बी है वो बी सी के इक्वल हो गई, तो ए बी के अपोजिट क्या है डी सी, ये भी तो इक्वल है इसके, तो ये बी सी के अपोजिट क्या है ए डी, ये भी तो इक्वल है। यानी कि चारों साइड अपने पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। और अगर चारों साइड इक्वल आ गई अपने पास, तो अपन इससे क्या कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, रोम्बस है। हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको समझने में। सबसे पहले तो अपने को पैरेललोग्राम दे रखा था, तो उसकी कंडीशन थी कि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, वो अपन ने मेंशन कर दिया। उसके बाद अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस सेम पॉइंट से जो दो 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 टेंजेंट बनती है बस उनको इक्वल किया है। उनको इक्वल करने के बाद उनको ऐड किया, सभी को ऐड करने के बाद अपने पास क्या गया कि चारों साइड है वो क्या है, इक्वल है। चारों साइड अगर इक्वल है तो इसका मतलब जो अपने पास एबीसीडी पैरेललोग्राम है वो क्या है, एक रोम्बस है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 12th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर 12th क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या दे रखा है अपने को 12th क्वेश्चन में। अब 12th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये अपने को आना चाहिए। और ये थोड़ा सा लेंदी भी, आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा आपके लिए, लेकिन अपन कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4। अब ये सर्किल अपने को दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, ठीक है। और इसके बाहर क्या है, एक अपने को ट्राइंगल दे रखा है जिसकी रेडियस क्या है सर्किल की, 4, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर की रेडियस। द सेगमेंट बीडी एंड डीसी इनटू विच, अब सेगमेंट बीडी, बीडी कौन सा है ये, और सी डी ये रहा, इनटू विच बीसी इज डिवाइडेड, बीसी है वो डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी, ठीक है, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये अपने को दे रखी है। फाइंड द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी, यानी कि ए बी अपने को फाइंड आउट करनी है, ए सी अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसमें अपने को कुछ, अपने को अपन खुद से अपने को थोड़ा सा अपने को इसमें डायग्राम ऐड करना पड़ेगा। अब वो ऐड क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ए पॉइंट से अपने को क्या है, ये ओ अपने को मिलाना है सबसे पहले, तो ये काम करना है अपने को। फिर अपने को क्या करना है, सी से अपने को क्या है, ओ मिलाना है, ठीक है, ये भी अपने कर लिया, ठीक है। फिर क्या करना है अपने को, फिर ओ को बी से मिलाना है, तो ये भी अपने कर लिया, ठीक है। तो ये तो अपने कर लिया। अब आगे क्या करना है अपने को, और अब अपने को क्या करना है, अब यहाँ से ये अपने पास क्या है, ये जो ओडी है ऐसे ही अपने को यहाँ से ये करने हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डालने हैं अपने को सभी पे, ठीक है। एक तो अपन ने परपेंडिकुलर ये डाल दिया, एक परपेंडिकुलर अपन ने ये डाल दिया, और एक अपने को डाला हुआ दे रखा है पहले से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर अपन ये लिख देते हैं, ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं अपन ई, इसको डी है ही, और ये क्या हो जाएगा अपना एफ, ये अपन ने मार्क कर दिया यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये 8 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ठीक है। अब सेम पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब ये 6 है तो ये क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे यहाँ पर अपने पास ये पॉइंट बी को देखिए आप, सिर्फ पॉइंट बी को देखिए। अब यहाँ से एक तो ये टेंजेंट निकल रही है, पॉइंट बी से एक ये निकल रही है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसकी लेंथ अगर 8 है तो इसकी क्या हो जाएगी, 8। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अपने पास एक पॉइंट ए दे रखा है, ठीक है। अब पॉइंट ए से एक तो ये अपने पास क्या टेंजेंट निकल रही है, एक ये टेंजेंट, ये भी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल होंगी, लेकिन ये पता नहीं है अपने को कितनी क्या होंगी। तो ये अपन मान लेते हैं, इसको अक्स मान लिया, इसको भी क्या मान लिया, अक्स मान लिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने को जो भी दे रखा है, अपने जो भी अपने डायग्राम बनाया है, सबसे पहले तो वो करना है, ठीक है। तो वो करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं अपन। सबसे पहले अपन ज्वाइन क्या क्या किया, अपन ने ज्वाइन ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ ई एंड ओ एफ, ये अपन ने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अपने खुद से किया है, वो अपन ने लिख दिया है, ठीक है। अब अपने लेट क्या किया है, लेट ए एफ है, और वो किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। तो ये अपने कितना माना है, ये अपन ने एक्स लेट किया है, ठीक है। और अपने पास अब अगर ए बी निकालें तो ए बी कितनी आ जाएगी अपने पास, ए बी कहाँ पे अपने पास, ये रही ए बी। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये इतनी एक्स है तो इतनी, और 8 है तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 8। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर अपन ए सी निकालते हैं। ए सी, ए सी क्या दे रखी है अपने को, ए सी अपने को दे रखी है 6, तो ये हो गई एक्स, ये हो गई, तो एक्स प्लस 6 हो गई, ठीक है। तो ए बी हो गई, ए सी हो गई। अब अपने पास क्या रह गई, बी सी। तो बी सी और देख लेते हैं, बी सी कितनी हो जाएगी अपने पास, ये 8 है इतनी, फिर 6 है, तो 8 और 6 कितनी हो जाएगी, 14। ये अपने पास आ गई। अब इसके अलावा अपने को कुछ नहीं दे रखा है। अब अपने को दिमाग लगाना है कि अपन कैसे अपन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपने को तीनों साइड दे रखी है ट्राइंगल की, तो 3 साइड दे रखी है, तो अपन तीनों साइड से अपन क्या निकाल सकते हैं,
एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया कैसे निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर 3 साइड अपने को दे रखी है एरिया ट्राइंगल की, तो अपन एरिया किससे निकालते हैं, इरोन्स फॉर्मूला से। तो बस वो इरोन्स फॉर्मूला अपने को लगाना है। तो इरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि क्या, सेमी पेरीमीटर। तो एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस अपॉन 2। इसी अपने पास क्या निकल के आएगी, एस की वैल्यू निकल के आएगी। अब ए यानी कि ए बी कितना अपने पास, एक्स प्लस 8 प्लस बी कितना अपने पास, एक्स प्लस 6 प्लस सी कितना अपने पास, यानी कि वो है 14 अपॉन 2। अब यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, जैसे एक्स एक्स तो 2x हो गया, प्लस फिर 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 28 अपॉन 2। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 28 में भी 2 है तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 को अपन ने कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर क्या रह गया यहाँ पर, एक्स रह गया प्लस, और 28 में से 2 को अगर कॉमन ले लेंगे यानी 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 अपॉन 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास एस की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस 14। ये आपको समझ में आ गया होगा, सेमी पेरीमीटर अपन ने निकाला है। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, एरिया निकालना अपने को एबीसी का, तो वो कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो क्या होता है, अंडर रूट यूरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू है ही अपने पास, ए की वैल्यू है ही, बी की है ही, सी की है ही, बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं अपन, एस की वैल्यू कितनी है अपने पास, जो अभी निकाली अपन एक्स प्लस 14, फिर वापस एस की वैल्यू तो एक्स प्लस 14, फिर अपने पास माइनस, फिर ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, एक्स प्लस 8, यानी कि एक्स फिर माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर अपने पास क्या, एस माइनस बी, यानी कि एस अपने पास एक्स प्लस 14, फिर माइनस बी कितना अपने पास, एक्स प्लस 6 है तो ये माइनस है तो माइनस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर अपने पास क्या है, एस फिर से एक्स प्लस 14, फिर माइनस सी कितना अपने पास 14। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको चलिए सोल्व करते हैं, अंडर रूट यहाँ पर x प्लस 14 एज इट इज अपन लिख देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से x माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा अपने पास, 6। ठीक है, फिर अगले में देखते हैं, इसमें भी x प्लस का ये x है, ये माइनस का x है तो ये कैंसिल हो गया, 14 में से माइनस 6 होगा तो क्या हो जाएगा, 8 अपने पास। ठीक है, अब ऐसे आगे वाले में क्या जाएगा अपने पास, ये 14 से 14 माइनस हो जाएगा, यानी 14 प्लस का ये माइनस का तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, x आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ से x प्लस 14 को एज इट इज लिख दिया अपन ने, और यहाँ से 8 6 48, 48 इंटू एक्स यानी कि 48x ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू अपने पास निकल कर नहीं आ रही है, तो एरिया अपन ने निकाल दिया किससे, इरोन्स फॉर्मूला से। अब अपन और इसमें एरिया निकालते हैं, अब वो एरिया क्या निकालते हैं वो देखते हैं। अब जैसे ये अपन ने ट्राइंगल ले लिया ओ बी सी, इसका एरिया प्लस ओ ए बी इसका एरिया प्लस ओ ए सी इसका एरिया, इन तीनों एरिया अगर निकाल लें अपन तो वो भी किसके इक्वल आएगा, पूरा ए बी सी एरिया के इक्वल आएगा। तो ये अपने को और इसमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तो अपन लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो किसके इक्वल हो जाएगा। अब सबसे पहले तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, ट्राइंगल ए ओ बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ले लेते हैं अपन ओ बी ए। ठीक है, ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी प्लस, अब क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ओ ए सी, तो ट्राइंगल ओ ए सी इसके बराबर होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपन ने निकाला है, जो कि क्या निकला है अपने पास, अंडर रूट एक्स प्लस 14 48x ये अपन ने निकाला है अभी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ बी सी, यानी कि ओ बी सी का ट्राइंग एरिया निकालना है। तो एरिया अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस। अब इस ट्राइंगल में अपने पास बेस क्या है, ये जो बी सी है ये क्या है, बेस है, तो बी सी कितना अपने पास 14 इंटू हाइट, हाइट क्या है अपने पास ओ डी, ओ डी है वो क्या है, हाइट है, तो वो कितनी है अपने पास 4,
4 है ना, रेडियस है सर्कल की, जो रेडियस है वही तो अपने पास इस ट्राइंगल की हाइट है, वो कितनी है 4 प्लस। अब एरिया ऑफ ओ ए बी निकालते हैं तो वही हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा अपने पास ए बी, ए बी कितना अपने पास x प्लस 8, ये आपको समझ में आ गया, इंटू हाइट, हाइट कितनी है वो भी इसकी 4 है इसकी भी 4 है, तो ये 4 प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी हाफ इंटू बेस, बेस कितना अपने पास, ये ए सी हो जाएगा x प्लस 6 इंटू हाइट, हाइट वही 4 अपने पास दे रखी है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में अपन सोल्व करते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं देखते जाइए, आपको पूरा समझाता चल रहा हूँ मैं कैसे कौन सी स्टेप कैसी आई है। ठीक है, ये एज इट इज अपने लिख दी इज इक्वल टू, अब 2 को अपन काट सकते हैं, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, तो 14 टू जा कितना हो जाएगा 28 प्लस, अब यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, अब 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2 को x से करेंगे तो 2x प्लस, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16 प्लस, अब ये 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 12। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे अब इसको सोल्व करते हैं, और x प्लस 14 फिर साथ में क्या है 48x इज इक्वल टू, अब यहाँ से अपने को ऐड करना है 2x, 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस, अब ये जो 28 है 16 है ये कितना हो जाएगा 44, 44 में 12 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 56। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसको एज इट इज लिख देते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 14 और 48x इज इक्वल टू, अब यहाँ से अपने पास कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, 4 56 में भी आ रहा है, तो अपन यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो 4 का डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 आ गया, तो 1 इंटू एक्स यानी कि x प्लस 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 वन जा 4, 4 4 जा 16 यानी कि 14 4 जा कितना होता है 56 होता है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने पास इसको रूट को हटाना है, अब आपको पता है रूट को कैसे हटा सकते हैं, दोनों तरफ अपन क्या कर दें स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर भी अपन ने स्क्वायर कर दिया इसका। ठीक है, और यहाँ पर भी अपन ने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या अपने पास रिमेन क्या रह गया x प्लस 14 इंटू 48x इज इक्वल टू, अब यहाँ से अपने को क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, फिर अपने पास क्या इसका स्क्वायर है तो x प्लस 14 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं आगे, अब चलिए अब आगे देखते हैं आगे कैसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, x प्लस 14 इसको एज इट इज लिख दिया अपन ने x प्लस 14, फिर साथ में क्या अपने पास 48x इज इक्वल टू 16 को एज इट इज, अब ये स्क्वायर है तो इसको दो बार अपन लिख सकते हैं x प्लस 14 और x प्लस 14। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इज इक्वल टू के इधर भी x प्लस 14 है इधर भी x प्लस 14, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब अपने पास क्या रिमेन रह गया 48x इज इक्वल टू इसको 16 ब्रैकेट x प्लस 14, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब 16 और 48 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 16 वन जा 16, 16 थ्री जा 48, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। अब x को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या जाएगा अपने पास, x को इधर शिफ्ट करेंगे तो 3x माइनस एक्स यानी प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में चला गया इज इक्वल टू 14। अब x अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं अपन तो 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 7 यानी कि 2 वन जा 2, 2 7 जा 14, x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 17 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 17 आ गई तो अब अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई 14, 7, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर भी 7 हो गया और यहाँ पर भी 7 हो गया। ठीक है, तो अब अपने पास ए बी की और ए सी अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ए बी क्या आ जाएगी अपने पास, ए बी क्या थी x प्लस 8, अब x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 7, तो 7 प्लस 8 यानी कि 15, तो ए बी कितना गया अपने पास 15। ऐसे ही ए सी अपने पास क्या जाएगा x प्लस 6। ठीक है, x की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 6 कितना जाएगा अपने पास 13 सेंटीमीटर।
और ए बी कितना गया अपने पास 15 सेंटीमीटर। यही अपने को पूछा था इस क्वेश्चन में। तो आई होप थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन इजिली आपको समझ में आ गया होगा। दो बार अपने एरिया का फॉर्मूला लगाया, एक बार तो एरोन्स फॉर्मूला लगाया और एक बार क्या किया अपने, जो अपने पास ट्राइंगल दे रखे थे उनका सम क्या हो गया, बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल हो गया। ये अपन दो कॉन्सेप्ट अपन ने लगाए और अपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, अपना लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और वो क्या दे रखा है अपने को, प्रूफ दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सब circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of circle। ठीक है, ये मैंने पहले से बना रखा है, सर्कल बना रखा है और उसके बाहर क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ये अपने को गिवन है। ठीक है, अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो ये सबस्टेंड कर रहे हैं एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल, ये क्या हो, सप्लीमेंट्री एंगल हो। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने पास क्या है, ओ। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो, सप्लीमेंट्री एंगल हो, ये अपने को प्रूफ करना है। या ये भी हो सकते हैं ये एंगल, या ये एंगल और यह एंगल, ये क्या हो, सप्लीमेंट्री एंगल हो। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं अपने को क्या गिवन है, जो कि ए बी सी डी है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये अपने को गिवन है। अब इसी से अपने को पूरा अपने को निकालना है, ये ए बी सी डी अपने को गिवन है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन ने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक ये अपने पास है, ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होती है, 90 डिग्री होती है टेंजेंट पे। ठीक है, जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन मार्क कर लेते हैं इसको, इसको अपन ने मार्क कर लिया 1, इसको 2, इस एंगल को 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख देंगे एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 8 के। अब क्यों इक्वल है, अब एंगल 1 है वो 8 के क्यों इक्वल है, क्योंकि ये जो ओ ए है ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो अपन रीजन भी लिख देंगे, ओ ए इज बाइसेक्टिंग, बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, इसको अपन ने 1 मान लिया। ऐसे ही अपने पास क्या हो जाएगा, ये एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, और वो उसका भी रीजन यही हो जाएगा, ओ बी इज बाइसेक्ट एंगल पी ओ क्यू। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अपने पास क्या हो जाएगा, एंगल 4 है वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। ठीक है, इसमें भी यही रीजन हो जाएगा कि ओ सी है वो बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल क्यू ओ आर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एंगल क्या है, 6 और 7 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, ये भी क्या है, ये भी तो ओडी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल किसको, एंगल ओ आर ओ एस। ये अपने पास 4 मार्क कर लिया। ठीक है, अब अपने को पता है ये पूरे जो एंगल है इनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो चलिए अपन लिख देते हैं, सभी का एंगल कितना है, 360 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये किसके इक्वल हो गए, 360 डिग्री के इक्वल हो गए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब एंगल 1 है, एंगल 1 है, एंगल 2 है, इसको तो एज इट इज अपन लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 है और एंगल 4 है। अब इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अब एंगल 3 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल 2, यानी कि एंगल 3 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो एंगल 3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, और एंगल 4 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल 5। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया एंगल 5 प्लस एंगल 5 है इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस एंगल 6 इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस एंगल 7 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 लिख सकते हैं। तो एंगल 7 की जगह अपन क्या लिख दिया, एंगल 6, क्योंकि एंगल 6 है वो किसके इक्वल है, एंगल 7 के। प्लस एंगल 8, एंगल 8 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं। तो एंगल 8 की जगह अपन ने क्या लिख दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल 1 है, एंगल 1 है, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1
प्लस एंगल 2 इनको भी ऐड करेंगे तो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 5 इनको भी ऐड करेंगे, क्या जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 को एंगल 6 से ऐड करेंगे तो 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को सभी में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। अब नेक्स्ट अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं अपन, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 अपॉन 2। अब 2 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। अब एंगल 1 और 2 है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं अब यहाँ से डायग्राम में देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका मतलब ये पूरा एंगल हो गया अपने पास, ये पूरा एंगल हो गया। तो ये पूरा एंगल क्या है अपने पास, ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी इन दोनों की जगह अपन ये लिख सकते हैं, प्लस एंगल 5 प्लस 6, यानी कि एंगल 5 प्लस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 और 6, यानी कि ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल हो गया। तो ये पूरा एंगल क्या है, डी ओ सी, तो एंगल डी ओ सी वो किसके इक्वल हो गया, 180। यही तो अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, एंगल ए ओ बी है और उसका सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी वो कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। और इसी प्रकार सिमिलरली, इसी तरीके से अपन ये भी लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ ए ओ डी वो किसके इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। हेंस वी कैन से दैट that angle AOB, angle DOC are supplementary angle, सप्लीमेंट्री एंगल, यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, ऐसे ही एंगल BOC और एंगल AOD क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये अगर समझ में आपको आ गया तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आप सभी को सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं, क्लास आपको पसंद आई है, तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगली चैप्टर 11 के